قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ ۚ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَد دَّخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ कहो कि मैं तुम्हें बताऊं कि खुदा के यहां उससे भी बदतर जजा पाने वाले कौन हैं। वो लोग हैं जिन पर खुदा ने लानत की और जिन पर वो गजबनाक हुआ और जिनको उनमें से बंदर और सुअर बना दिया और जिन्होंने शैतान की परस्तिश की। ऐसे लोगों का बुरा ठिकाना है और वो सीधे रास्ते से बहुत दूर है। और जब ये लोग तुम्हारे पास आते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए, हालांकि कुफ्र लेकर आते हैं और उसी को लेकर जाते हैं। और जिन बातों को ये मख्फी रखते हैं खुदा उनको खूब जानता है। وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين। और तुम देखोगे कि इनमें अक्सर गुनाह और ज्यादती और हराम खाने में जल्दी कर रहे हैं। बेशक ये जो कुछ करते हैं बुरा करते हैं। भला इनके मशाइख और उलमा इन्हें गुनाह की बातों और हराम खाने से मना क्यों नहीं करते? बिलाशुबा वो भी बुरा करते हैं। और यहूद कहते हैं कि खुदा का हाथ गर्दन से बंधा हुआ है, यानी अल्लाह बखील है, उन्हीं के हाथ बांधे जाएं और ऐसा कहने के सबब उन पर लानत हो। बल्कि उसके दोनों हाथ खुले हैं, वो जिस तरह और जितना चाहता है खर्च करता है। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किताब जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर नाजिल हुई, इससे उनमें से अक्सर की शरारत और इनकार और बढ़ेगा। और हमने उनके बाहम अदावत और बोझ कयामत तक के लिए डाल दिया है। ये जब लड़ाई के लिए आग जलाते हैं तो खुदा उसको बुझा देता है और ये मुल्क में फसाद के लिए दौड़ते फिरते हैं और खुदा फसाद करने वालों को दोस्त नहीं रखता। वलौ अन्न अहलल किताबि आमनू वत्तक़ौ लकफ़्फ़रना अन्हुम सय्यिआतिहिम वलअदख़लनाहुम जन्नातिन नईम वलौ अन्नहुम अक़ामू التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم
منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. और अगर अहले किताब ईमान लाते और परहेजगारी करते तो हम उनसे उनके गुनाह महव कर देते और उनको नेमत के बागों में दाखिल करते। और अगर वो तौरात और इंजील को और जो और किताबें उनके परवरदिगार की तरफ से उन पर नाजिल हुई उनको कायम रखते तो उन पर रिज्क मेह की तरह बरसता कि अपने ऊपर से और पांव के नीचे से खाते। उनमें कुछ लोग म्याना रो हैं और बहुत से ऐसे हैं जिनके आमाल बुरे हैं। या अय्युहा الرسول बल्लिग मा أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ऐ पैगंबर, जो इरशादात खुदा की तरफ से तुम पर नाजिल हुए हैं सब लोगों को पहुंचा दो, और अगर ऐसा न किया तो तुम खुदा के पैगाम पहुंचाने में कासिर रहे, यानी पैगंबरी का फर्ज अदा न किया, और खुदा तुमको लोगों से बचाए रखेगा। बेशक खुदा मुनकिरों को हिदायत नहीं करता। कहो कि ए अहले किताब, जब तक तुम तौरात और इंजील को और जो और किताबें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर नाजिल हुई उनको कायम न रखोगे, कुछ भी राह पर नहीं हो सकते। और ये कुरान जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर नाजिल हुआ है, इससे उनमें से अक्सर की सरकशी और कुफ्र और बढ़ेगा। तो तुम कौम कुफ्फार पर अफसोस न करो। जो लोग खुदा पर और रोज़े आखिरत पर ईमान लाएंगे और अमल नेक करेंगे, खा वो मुसलमान हों या यहूदी या सितारा परस्त या ईसाई, उनको कयामत के दिन न कुछ खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे। लक़द अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल व अरसलना इलैहिम रुसुला कुल्लमा जाअहुम रसूलुन बिमा ला तहवा أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم
إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ हमने बनी इसराइल से अहद भी लिया और उनकी तरफ पैगंबर भी भेजे, लेकिन जब कोई पैगंबर उनके पास ऐसी बातें लेकर आता जिनको उनके दिल नहीं चाहते थे, तो वो अंबिया की एक जमात को तो झुठला देते और एक जमात को कत्ल कर देते थे, और ये ख्याल करते थे कि इससे उन पर कोई आफत नहीं आने की, तो वो अंधे और बहरे हो गए। फिर खुदा ने उन पर मेहरबानी फरमाई, लेकिन फिर उनमें से बहुत से अंधे और बहरे हो गए, और खुदा उनके सब कामों को देख रहा है। वो लोग बिलाशुबा काफिर हैं जो कहते हैं कि मरियम के बेटे ईसा मसीह खुदा है, हालांकि मसीह यहूद से ये कहा करते थे कि ऐ बनी इसराइल, खुदा ही की इबादत करो जो मेरा भी परवरदिगार है और तुम्हारा भी, और जान रखो कि जो शख्स खुदा के साथ शिर्क करेगा, खुदा उस पर बहिश्त को हराम कर देगा और उसका ठिकाना दोज़ख है, और जालिमों का कोई मददगार नहीं। لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم। वो लोग भी काफिर हैं जो इस बात के कायल हैं कि खुदा तीन में का तीसरा है, हालांकि उस माबूद यक्ता के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अगर ये लोग ऐसे अक़वाल और अकायद से बाज नहीं आएंगे तो उनमें जो काफिर हुए हैं वो तकलीफ देने वाला अजाब पाएंगे। तो ये क्यों खुदा के आगे तौबा नहीं करते और उससे गुनाहों की मुआफी नहीं मांगते, और खुदा तो बख्शने वाला मेहरबान है। मसीह इब्न मरियम तो सिर्फ खुदा के पैगंबर थे, उनसे पहले भी बहुत से रसूल गुजर चुके थे, और उनकी वालिदा मरियम खुदा की वली और सच्ची फरमाबरदार थीं। दोनों इंसान थे और खाना खाते थे। देखो हम उन लोगों के लिए अपनी आयतें किस तरह खोल खोल कर बयान करते हैं, फिर ये देखो कि ये किधर उल्टे जा रहे हैं। कहो कि तुम खुदा के सिवा ऐसी चीज की क्यों परस्तिश करते हो जिसको तुम्हारे नफे और नुकसान का कुछ भी इख्तियार नहीं, और खुदा ही सब कुछ सुनता जानता है। قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه
لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون कहो कि ए अहले किताब अपने दीन की बात में नाहक मुबालगा न करो और ऐसे लोगों की ख्वाहिशों के पीछे न चलो जो खुद भी पहले गुमराह हुए और भी अक्सरों को गुमराह कर गए और सीधे रास्ते से भटक गए। जो लोग बनी इसराइल में काफिर हुए उन पर दाऊद और ईसा इब्ने मरियम की जबान से लानत की गई, ये इसलिए कि नाफरमानी करते थे और हद से तजावुज किए जाते थे और बुरे कामों से जो वो करते थे एक दूसरे को रोकते नहीं थे, बिलाशुबा वो बुरा करते थे। तुम उनमें से बहुतों को देखोगे कि काफिरों से दोस्ती रखते हैं। उन्होंने जो कुछ आगे भेजा है बुरा है, वो ये कि खुदा उनसे नाखुश हुआ और वो हमेशा अजाब में मुब्तला रहेंगे। वलौ कानू युमिनून बिल्लाहि वन्नबिय्यि वमा उन्जिल इलैहि मत्तखज़ूहुम औलिया वलाकिन्न कसीरम मिनहुम फासिकून لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم अगर वो खुदा पर और पैगंबर पर और जो किताब उन पर नाजिल हुई थी उस पर यकीन रखते तो उन लोगों को दोस्त न बनाते, लेकिन उनमें अक्सर बदकिरदार हैं। ऐ पैगंबर, तुम देखोगे कि मोमिनों के साथ सबसे ज्यादा दुश्मनी करने वाले यहूदी और मुशरिक हैं, और दोस्ती के लिहाज से मोमिनों से करीब तर उन लोगों को पाओगे जो कहते हैं कि हम नसारा हैं। ये इसलिए कि उनमें आलिम भी हैं और मशाइख भी, और वो तकब्बुर नहीं करते। और जब इस किताब को सुनते हैं जो सबसे पिछले पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, तो तुम देखते हो कि उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, इसलिए कि उन्होंने हक बात पहचान ली। और वो खुदा की जनाब में अर्ज करते हैं कि ऐ परवरदिगार, हम ईमान ले आए, तू हमको मानने वालों में लिख ले। और हमें क्या हुआ है कि खुदा पर और हक बात पर जो हमारे पास आई है ईमान न लाएं। और हम उम्मीद रखते हैं कि परवरदिगार हमको नेक बंदों के साथ बहिश्त में दाखिल करेगा। तो खुदा ने उनको इस कहने के एवज बहिश्त के बाग अता फरमाए जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, वो हमेशा उनमें रहेंगे, और नेकुकारों का यही सिला है। और जिन लोगों ने कुफ्र किया और हमारी आयतों को झुटलाया वो जहन्नमी है। या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम वला तअतदू
इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअ्तदीन। वकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबा वत्तकुल्लाह अल्लज़ी अंतुम बिही मुअ्मिनून। ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वि फ़ी अयमानिकुम वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा अक़्क़दतुमुल अयमान फकफ़्फ़ारतुहु इत्'आमु 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون। मोमिनो, जो पाकीज़ा चीजें खुदा ने तुम्हारे लिए हलाल की हैं उनको हराम न करो और हद से न बढ़ो कि खुदा हद से बढ़ने वालों को दोस्त नहीं रखता। और जो हलाल तैयब रोजी खुदा ने तुमको दी है उसे खाओ और खुदा से जिस पर ईमान रखते हो डरते रहो। खुदा तुम्हारी बेइरादा कस्मों पर तुमसे मुआखजा नहीं करेगा, लेकिन पुख्ता कस्मों पर जिनके खिलाफ करोगे मुआखजा करेगा। तो उसका कफ्फारा 10 मोहताजों को औसत दर्जे का खाना खिलाना है जो तुम अपने अहलो अयाल को खिलाते हो, या उनको कपड़े देना या एक गुलाम आजाद करना। और जिसको ये मैसर न हो वो 3 रोजे रखे। ये तुम्हारी कस्मों का कफ्फारा है जब तुम कसम खा लो और उसे तोड़ दो, और तुमको चाहिए कि अपनी कस्मों की हिफाजत करो। इस तरह खुदा तुम्हारे समझाने के लिए अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम शुक्र करो। ऐ ईमान वालो, शराब और जुआ और बुत और पांसे ये सब नापाक काम आमाल शैतान से हैं, सो इनसे बचते रहना ताकि नजात पाओ।